जय हिंद प्यारे बच्चों। अगले हम वीडियो में सिंस और फोर का प्रयोग हम आपको बता चुके थे। इस वीडियो में हम उससे आगे समझेंगे। अब हम चलेंगे सीधा, आप मेरा मुद्दा यही रहेगा कि जो है क्वेश्चन पे अब अटैक करेंगे, क्वेश्चन पे अटैक करेंगे, क्योंकि ब्रह्मास्त्र जितना था सिंस और फोर ये जो था ये इस चैप्टर का ब्रह्मास्त्र था। जब तक आपको सिंस और फोर का प्रयोग नहीं आएगा तब तक आप इस चैप्टर को नहीं बना पाइएगा। इतना तो 100% फिक्स है, इतना जान लीजिए। और फॉर्मूला तो आपको हम रखने नहीं देंगे, इसलिए रखने नहीं देंगे क्योंकि फॉर्मूला आपको हम याद ही करवाते जा रहे हैं। तो चलते हैं, बनाते हैं। जैसे ध्यान देना है, वह इस पाठ को दोहराता रहा है, वह इस पाठ को दोहराता रहा है, यानी कि कहने मतलब यह है कि वह पाठ को क्या करता है, रिवीजन करते आ रहा है, रिवीजन करते आ रहा है। कोई दिक्कत इससे समय, ना तो समय का फिक्स हो रहा है, ना तो समय मालूम चल रहा है, और ना ही इससे दिन का फिक्स हो रहा है। ना समय मालूम चल रहा है, ना दिन मालूम चल रहा है, और ना ही इसमें से साल मालूम चल रहा है। कोई चीज़ इसमें दिया है, नहीं दिया है। ना तो इसमें सिंस का प्रयोग करेंगे, ना ही इसमें सिंस का प्रयोग करेंगे, और ना ही इसमें फोर का प्रयोग करेंगे। कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये क्वेश्चन अगर आप सीख जाओगे हजारों क्वेश्चन बना दोगे, बेहतरीन है। एक क्वेश्चन आप सीखिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्या तो जानते हो, आपको वर्ड मीनिंग याद होनी चाहिए। वर्ड मीनिंग अगर याद है तो आप बहुत बेहतरीन सब पढ़ा लोगे। इसलिए हम कहते हैं वर्ड मीनिंग का कॉपी बनाइए। छोटा वाला 10 रुपये वाला कॉपी लीजिए, बेहतरीन कॉपी लीजिए। 10 वाला 15 वाला लीजिए कॉपी, और उसी में जो है पूरा जो है साइड से आप जो क्या कीजिए, वर्ड मीनिंग लिखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंस और फोर का हम आपको समझा दिए हैं, कहीं दिक्कत किसी को नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब हम इसमें सिंस और फोर का प्रयोग नहीं करें। सबसे पहले अगर आप कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा उसमें ये ध्यान दीजिएगा कि सिंस और फोर का प्रयोग होगा कि नहीं होगा, सिंस का प्रयोग होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो हम करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। आपको सेंटेंस देखने के बावजूद ही मालूम चल जाएगा उसमें सिंस का प्रयोग होगा कि नहीं होगा। आगे बढ़े, इसका मतलब अब हम बनाएंगे भगवा वह का इंग्लिश। अब चलेंगे फॉर्मूला के अनुसार। पहले इस फॉर्मूला, बार बार हम आपको कहते हैं कि इस फॉर्मूला को पहले हम बनाते हैं, इस फॉर्मूला को बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को पहले हम बनाते हैं। ये कहने मतलब क्या है, जिस सेंटेंस में कुछ ना दिया हो, ना तो नोट दिया हो, ना तो क्या से प्रश्न स्टार्ट हो, क्या से प्रश्न स्टार्ट हो, ना तो WH क्वेश्चन हो, क्या है ना। WH क्वेश्चन मतलब कहाँ कौन कब, है ना। ये सारी चीज़ नहीं दिया हो तो इसका मतलब जो है वो सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। तो ये क्या है, सिंपल सेंटेंस ही नहीं है। इसमें कुछ दिया है, नोट नहीं दिया है। और आपको हम बता देते हैं कि इसमें कुछ नहीं दिया है। अब इसको हम बनाएंगे, अब इस फॉर्मूला पर बनाते हैं। वह का इंग्लिश क्या होता है, पहले सब्जेक्ट क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लगेंगे। क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। वह का इंग्लिश क्या होता है, वह का इंग्लिश ही। कहीं दिक्कत, वह का इंग्लिश एकदम बच्चा तरह समझाएंगे, एकदम पूरी बच्चा की तरह समझाएंगे आपको। आप कभी भी अगर नहीं पढ़े होंगे इंग्लिश ग्रामर आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन आज के बाद आपके जुबान से ये निकलेगा कि हम भी, हमारे बस का बात है इंग्लिश पढ़ लेना, हमारे पास का भी बात है इंग्लिश पढ़ लेना। और कोई इंसान है जो कि इंग्लिश हमें सिखा सकता है, बहुत ही बेहतरीन से इंग्लिश सिखा सकता है। बशर्ते आपका साथ चाहिए, है ना, आपका साथ चाहिए। और थोड़ा जो है कहने मतलब यह है कि 60% हम मेहनत करेंगे और कुछ मेहनत आपको करना होगा। जो बचा खुचा रहेगा आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षक से ज़्यादा आपको मेहनत कभी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ही आप जो है एक अच्छे आप जो है इंग्लिश ग्रामर आप बना सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वह का इंग्लिश क्या होगा, ही। तो सब्जेक्ट की जगह पर क्या लगा दिए, ही लगा दिए। अब ही के बाद क्या लगेंगे, हेल्पिंग वर्ब। और आपको हम बार बार बताएं कि फिर बता देते हैं अगले हम जो है कहने मतलब यह है कि आपको अभी बता रहे थे कि अब जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी आपको बताए थे हैज हैव कहाँ लगता है। तो आप फिर भी इसमें समझा देते हैं कि देखिए, आई, वी, यू, दे, ये सभी के साथ क्या लगता है, ये सभी के साथ क्या लगता है, हैज लगता है। क्या लगता है, हैव लगता है। क्या लगता है वो, तो हैव लगता है। ठीक है, क्या लगता है, हैव लगता है। और ही, सी, ईट, और दुनिया में जितना आपको नाम दिखता है सब के साथ आप क्या कर दीजिए, हैज का प्रयोग कर दीजिए। कहीं दिक्कत, कहीं दुख दर्द किसी को आ रहा समझ में। आगे हम बढ़ जाएं। अब बताइए कि वह के साथ क्या लगाए, वह का इंग्लिश ही होता है, तो ही के साथ क्या लगाते हैं, ही के साथ क्या लगाएंगे, हैज। तो हैज हेल्पिंग वर्ब लगा, कोई दिक्कत। आगे बढ़ जाते हुआ, वह इस पाठ को दोहराता रहा है, तो ही हैज, और हैज के साथ क्या लगता है,
बीन, चाहे है जो चाहे है वो, सबके साथ क्या लगाएंगे? बीन लगाएंगे। बीन लगाना बहुत ही जरूरी है। कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हैज हो या तो है वो, सबके साथ जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन का प्रयोग करेंगे। तो हैज के साथ क्या करेंगे? बीन का प्रयोग करेंगे। कहीं दिक्कत? अब आएंगे फॉर्मूला अपने साथ चलिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। ओवर स्मार्ट बनोगे वो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ही हैज बीन। अब चलेंगे वर्ब के अनुसार। कहाँ जाएंगे? वर्ब। तो दोहराना का इंग्लिश क्या होता है? रिपीट। क्या होता है? रिपीट। दोहराना का इंग्लिश क्या होता है? रिपीट। लेकिन वर्ब फोर लगेगा। क्या लगेगा? वर्ब फोर। क्या लगेगा? वर्ब फोर। और हम हमेशा कहते आ रहे हैं कि वर्ब फोर के साथ ing लगा दीजिए लास्ट में, उस वर्ड विलिंग के लास्ट में ing जोड़ दीजिए। क्या कीजिए? ing जोड़ दीजिए, तो वो आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो आपका ing अगर आप जोड़ते हैं, अगर उसमें ing जोड़ देते हैं तो वो हो जाएगा आपका वर्ब फोर। क्या हो जाएगा? वर्ब। वो इसी प्रकार रिपीट, दोहराना का इंग्लिश क्या होता है? क्या होता है? रिपीट। रिपीट हो गया। और रिपीट के लास्ट में क्या करेंगे? ing जोड़ देंगे। अगर ये वर्ब वन था, अगर ये वर्ब वन होता तो जो वर्ड मीनिंग उसका तो वही वर्ड मीनिंग लिख देते हैं। अगर वर्ब वन का प्रयोग करने के लिए कहता तो जो वर्ड मीनिंग उसका होता वही लिख देते, वही वर्ड मीनिंग लिख देते। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि वर्ब फोर लगेगा। वर्ब फोर, तो इसका मतलब वर्ब फोर लगेगा। इसका मतलब क्या करेंगे? ing जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? लास्ट में अगर ing जोड़ देते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? कि वो वर्ब फोर बन जाएगा। कहीं दिक्कत? उसके बाद हो गया। ये भी इसका भी खत्म कर दिए। अब अच्छा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? इस पार्ट को। क्या है? इस पार्ट को। तो दिस लेसन क्या होगा? दिस लेसन। इस क्या है? तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इसका क्या होगा? दिस। इसका क्या होता है? इंग्लिश क्या होता है? इसका इंग्लिश इस दिस होता है। और पार्ट का क्या होता है? लेसन। पार्ट का क्या होता है ना, कहते हैं इस लेसन की पार्ट टू लेसन निकालो। तो लेसन मतलब होता है क्या? पार्ट मतलब क्या होता है? पार्ट का इंग्लिश लेसन। और इसका इंग्लिश क्या होता है? दिस। इसका क्या होता है? इंग्लिश दिस होता है। तो यहाँ पे लिख दिए दिस लेसन। दिस लेसन। कहीं दिक्कत? कहीं दिक्कत किसी को? अब हम यहाँ पे समझा दें। यहाँ पे बेहतरीन से समझा देते हैं। आप जो है यहाँ पे 5 गो बनाएंगे। कितना? 6 गो बनाते हैं। यहाँ पे बढ़िया से बनाएंगे। चलो भैया, पहला क्या था? ही हैज बीन रिपीटिंग क्या था? रिपीटिंग। हाँ रिपीटेड है ना, रिपीटिंग हो जाएगा। रिपीटिंग दिस लेसन। रिपीटिंग दिस लेसन। कहीं दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ जाते हैं। ये कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब आगे हम बनाएंगे एक को बना दिए, एक हम बना दिए। अब बनाना है 5 को। तो 5 को अब बनाएंगे नेगेटिव। क्या बनाएंगे हुआ? नेगेटिव। चलिए बनाइए नेगेटिव। आप क्या करेंगे? नेगेटिव में क्या करते हैं? हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करते हैं? नोट लगा देते हैं। क्या लगाएंगे? नोट लगाएंगे। तो क्या कैसे बन जाएगा? ये बनाएगा कैसे बनाइएगा? ही हैज नॉट बीन। ही हैज नॉट बीन। ही हैज नॉट बीन। ही हैज नॉट बीन रिपीटिंग दिस लेसन। रिपीटिंग दिस लेसन। कोई दिक्कत? अब इसको कैसे बनाएगा? आप बनाएंगे कौन सा? इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? आगे लगा देंगे क्या? क्या लगाएंगे? क्या। अगर इसके आगे हम अगर क्या लगाते हैं तो ये हो गया। अगर इसके आगे हम क्या करेंगे? क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? क्या। अगर कोई भी सेंटेंस अगर क्या से स्टार्ट होता है तो उसको कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब इसको पढ़ेगा। क्या वह इस पार्ट को दोहराता रहा है? क्या वह इस पार्ट को दोहराता रहा है? तो अब क्या करेंगे हम लोग? कैसे बनाएंगे? तो क्या करेंगे? अब हैज को क्या करेंगे? आगे करेंगे। तो हैज ही बीन रिपीटिंग दिस लेसन। रिपीटिंग दिस लेसन। कोई दिक्कत? हैज ही बीन रिपीटिंग दिस लेसन। अब आगे बढ़ जाते हैं। पहला बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, चौथा बन गया। अब बनाएंगे 5वां। अब लगाएंगे नेगेटिव। क्या लगाएंगे? नेगेटिव। तो हर जगह हैज ही नॉट बीन। ही हैज ही नॉट बीन रिपीटिंग दिस लेसन। कहीं दिक्कत किसी को? उसी प्रकार क्या कीजिएगा? ये बन गया। अब बनाएंगे डब्ल्यू क्वेश्चन। डब्ल्यू क्वेश्चन कैसे बनाइएगा?
वह इस पाठ को कब से दोहराता रहा है, वह इस पाठ को कब से दोहराता रहा है। तो कब का इंग्लिश क्या होता है, व्हेन। तो व्हेन को आगे लिखेंगे तो हो जाएगा व्हेन हैज बीन। आ रहा है समझ में, जिसको ना फिर समझो। अब इसको हटा देंगे, ये इंट्रोगेटिव खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या जाएगा इंट्रोगेटिव खत्म। अब यहाँ से लगाएंगे वह इस पाठ को कब से दोहराता रहा है, कब से हो जाएगा। तो जब कब से हो जाएगा तो इसमें फॉर का प्रयोग होगा। क्या होगा, आप करेंगे फॉर का प्रयोग। क्यों, क्योंकि इसमें कब से दोहराता आ रहा है, इसका मतलब अनिश्चित बता रहा है, अनिश्चित समय बता रहा है ना। इसका मतलब आप क्या करेंगे, आप जो है क्या करेंगे, तो फॉर का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। कहीं दिक्कत किसी को, आप करेंगे वह इस पाठ को कब से दोहराता आ रहा है, कब से वह इस पाठ को यहाँ से स्टार्ट होगा, वह इस पाठ को कब से दोहराता रहा है। आप क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि वो यहाँ निश्चित समय है, निश्चित नहीं है। कह रहा कब से, निश्चित नहीं है, ना तो दिन निश्चित है, ना तो साल निश्चित है, ना तो और कुछ निश्चित इसमें है। किसी चीज निश्चित है, नहीं निश्चित है। तो क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे कि इसमें आप फॉर का प्रयोग क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, तो हो जाएगा व्हेन हैज ही नॉट नहीं अभी बीन नॉट नहीं, व्हेन हैज ही बीन रिपीटिंग फॉर क्या था, दिस लेसन। कहीं दिक्कत, जब भी फॉर का प्रयोग करेंगे कहाँ करेंगे, तो वर्ब फोर के बाद रिपीटिंग का फॉर का प्रयोग करेंगे। कहीं दिक्कत, आप नोट लगा दीजिए। उसके बाद व्हेन हैज ही नॉट बीन, हैज, अब यहाँ नोट कर दीजिए, यहाँ सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे। कहीं दिक्कत किसी को, समझ आ गया। तो एक सेंटेंस हम बना चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन तरह से समाप्त कर चुके हैं। और फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम समझेंगे, क्योंकि वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, छोटा वीडियो रहेगा, बेहतरीन रहेगा, समझने में भी आप लोगों को आसानी होगा। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम समझेंगे और समझने का और प्रयास करेंगे। और अगला वीडियो आपका जो है लास्ट होगा, और उसी वीडियो में इस चैप्टर को हम समाप्त कर देंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।